पे आज से 1-1.5 महीना पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, ठीक है। और जो भी हुआ था वो भी सिर्फ सैलरी के लिए हुआ था, जिस वजह से जो भी हुआ था। और उन्होंने उल्टा मतलब मेरा ही नाम ले रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ है या आपने करवाया, जो भी है। फोन पे भी यही बोलते हैं। और अगर सैलरी के लिए कॉल करो तो भी उनका सिर्फ यही एक होता है कि आप उस दिन आए थे, आपने ये करवाया, हम एसपी को ये करेंगे, आपको अरेस्ट करवा देंगे, ये वो। आज भी मैंने शाम को अपनी सिस्टर से कॉल करवाई है उनको, मैंने साथ बैठ के। आज भी सिर्फ उनको नॉर्मली इतनी रिस्पेक्ट से बात की है कि सर आप सैलरी दे दो सिमरन की, मेरी सिस्टर ने बोला ये। उनको पहले तो ये बोला कि कोई बात नहीं, अगर सैलरी पेंडिंग है तो मैं हिसाब देख के और आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। 5 मिनट बाद उनको बैक कॉल करके कह रहे कि मैं पहले आईओ के पास बैठा था और अब मैं आया हूँ, अब बताओ आप मुझे क्या कह रहे थे। कहते मैंने कोई सैलरी नहीं देनी, मैंने कैश सैलरी दे दी। मेरे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड है सारा, कभी कैश सैलरी देते ही नहीं है वो। 3000 रुपए मुझे देते, 16,000 मेरी सैलरी है, बाकी मेरे पेंडिंग है, ठीक है। और फिर इसको बोल रहे हैं कि अगर बार बार मुझे सैलरी के लिए फोन करोगे मैं 50 बंदे लेके तुम्हारे घर आऊंगा। और वही हुआ, आधे पौने घंटे बाद वो घर पे आ गए। मैं बाहर बैठी थी, आने के बाद पहले उनकी मदर और उनकी सिस्टर ने मुझे, मतलब मैं बीच में बैठी थी, एक साइड उनकी सिस्टर होगी और एक साइड उनकी मदर होगी, मतलब मेरा हाथ वगैरह खींचा उन्होंने, ठीक है। और इतने में वो आगे खुद गौरव सर। मैं फिर भी उनको इतनी रिस्पेक्ट से बोल रही हूँ, उनके साथ बदतमीजी नहीं कर रही, पर वो इतनी बदतमीजी से मतलब इतना गलत बोल रहे थे। फिर मेरी मदर बाहर आई, ठीक है। ये साथ वाले भी सारे बाहर खड़े थे, इन्होंने सबने देखा। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी भी की। फिर अंदर आने के बाद भी उन्होंने इतनी बदतमीजी की और गालियां इतनी दी उन्होंने। और सारी गली में लोग इकट्ठे हो गए थे, सबको पता है कि किसने क्या किया यहाँ पे। आपके घर वो क्यों आए, आपको गालियां क्यों निकाली और इतनी रात का उनका आने का क्या कारण था? सिर्फ मेरे को सैलरी लेनी है उनसे, सिर्फ यही लास्ट रीजन है। तो आपने कितने दिन से आप सैलरी मांग रहे हो उनसे? मैंने उनको काफी बार कॉल किया, मेरा तो व्हाट्सएप से नंबर भी ब्लॉक वगैरह कर दिया उन्होंने, और सिंपल कॉल भी नहीं उठाते हैं। ना मेरी सिस्टर को फोन करके बोलते थे पहले कि सिमरन ये करती है, सिमरन ने ये करवाया वो करवाया। और अब जब इसने सैलरी के लिए कॉल किया तो इसको कहते हैं कि तू कौन सा यहाँ पे काम करती थी जो तू फोन करती है। इनने बोला जब आप शिकायतें लगाते हो तब भी तो आप उसके लिए मुझे ही फोन करते हो, सैलरी के लिए तो मैं कॉल करूंगी, मेरी सिस्टर है। बस इतनी बात हुई तो थी। आपका बॉस आपको सैलरी देने से बार बार मना करता है, उसके बाद में आपने आज फोन किया, तो अब रात को वो घर आए तो आज सब कौन कौन आप उनके साथ आए और आते उन्होंने क्या क्या किया? उनकी मदर आई थी साथ, उनकी सिस्टर आई थी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट करने की कोशिश की, मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने खुद, मतलब बदतमीजी की मेरे साथ। और इतना गंदा बोले ना, उनकी लैंग्वेज बता नहीं सकती मैं, बहुत गलत बोलते हैं वो। पहले अगर उनको कोई भी एम्प्लॉय सैलरी के लिए बोलता है ना, वो सबको ऐसे ही बोलते हैं। अब आप सारे स्टाफ का बायोडाटा निकलवा लो, सबसे सिंगल कॉल करके पूछ लो, सारा बायोडाटा उनका मिल जाएगा। पहले भी आपने ही उनके ऑफिस की वीडियो बनाई थी और कमेंट्स सबके नेगेटिव ही आए हैं कि ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी ऐसी है। किसी ने ये नहीं कहा कि कंपनी अच्छी है, क्योंकि ये हमेशा लोगों का पैसा ही खाते हैं, गरीब लोगों का। और अगर कोई इनसे पैसे मांग ले तो ये फिर उल्टा यही बोलते हैं, सीधा सिर्फ सबको यही बोलते हैं कि मैं एसपी को कंप्लेन दे दूंगा या मैं अरेस्ट करवा दूंगा 2 दिन के अंदर अंदर। हमेशा यही होता है इनका। तो कितने महीने की सैलरी आपकी पेंडिंग है, या पहले टाइम से देते थे या नहीं देते थे? पहले भी बोलना ही पड़ता था सैलरी के लिए, पर सैलरी मुझे दी थी कंटिन्यू। अब ऐसे बोलते हैं कि मैंने फालतू पैसे दिए, ये दिए। मैंने हमेशा काम किया है। और जहाँ अब जो भी है कि वहाँ पे इतनी लड़कियां काम करती है, सबको मैं सैलरी देता हूँ, ये देता हूँ। सारी लड़कियां जिन्होंने ऑफिस छोड़ा है, सबके ऊपर इन्होंने कुछ ना कुछ गलत इल्जाम लगा के इनको ऑफिस से निकाला है। क्या हुआ जी, आपने क्या देखा? आप भी घर पे मौजूद थे, आपकी बेटी के साथ बता रहे हैं अभी धक्का मुक्की की गई, पकड़ने की कोशिश की गई, हाथ पकड़ा गया, क्या हुआ? मैं तो सर अंदर बैठी थी, मेरे को तो पता ही नहीं लगा। बाहर आवाज आई तो मैं बाहर आई, तो ये गुड़िया को घेर रखा था इन लोगों ने। मैंने आते पूछा भी ये कौन है, तो गुड़िया ने बताया भी ये गौरव है, ये उसकी मम्मी है और ये उसकी बहन है। तो मैंने उनको बाजू पकड़ के मैंने कहा जो अंदर आके आप बात करते हैं बैठ के, तो वो तो मेरे को भी गालियां निकालने लग गए, मेरे से ज्यादा बदतमीजी। फिर हमने 112 पे फोन करा, तो जब तक वो आए तो ये गाड़ी लेके भाग गए। तो अगर बाई चांस भी, ये तो चलो मैं घर पे थी, अगर मैं घर ना होती तो इसका मतलब वो मेरी लड़की को मार देते। भी हमें तो इस बात का न्याय चाहिए, मेरे को सैलरी नहीं देनी तो ना दे, लेकिन मेरे को इस बात का जवाब चाहिए भी। अगर मैं घर ना होती, बाप इनका नहीं है, भाई इनका नहीं है, तो मेरी लड़की को मारने ही आए थे ना, बोलो भी। हमें तो इस बात का जवाब चाहिए भी, अगर मैं ना होती तो क्या होता। आपने फोन किया उनको आज थक हार कर, सैलरी नहीं दे रहे थे, क्या बोले वो? मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा 4 महीने की सैलरी आप दे दो। उन्होंने बोला कि 3000 दे दिए। उन्होंने ये बोला कि मैंने दे दी। मैंने कहा नहीं दी आपने, 3000 दिए, 3000 दिए, बाकी नहीं दिए। उन्होंने बोला नहीं वो ऑफिस में आई थी, इनका पहले रोला हुआ था कोई ऑफिस में, कहती इसी का हाथ था, इसने करवाया जो करवाया, उस टाइम आकर ले गई है मेरे से। मैंने कहा नहीं लेके गई, हमें घर में आए, हमें नहीं पता भी कितने आए कितने नहीं आए। 3000 रुपए दिए इन्होंने, ऑनलाइन दिए सिर्फ।
तो आज मेरे को पहले इन्होंने ये बोला कि मैंने दे दिए, उस टाइम इन्होंने फोन काट दिया। दोबारा फिर इन्होंने कॉल की, कहते मैं आईओ के पास बैठा था, स्पीकर पे फोन था, वो सब सुन रहे थे। मैंने तो इनको कुछ फालतू नहीं बोला, मैंने प्यार से बात की इनसे। मेरे को कहते अगर अब बोलोगे ना तो मैं 50 बंदे लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। कहता तेरी मम्मी के सामने, कहता तुम्हें सैलरी देके जाऊंगा, 50 बंदे मैं परिवार लेके आऊँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद ये आए और ये फालतू बोलने लगे। मैं तो इनके ऑफिस में काम भी नहीं करती और मेरे को भी इतना गंदा गंदा बोल के गए हैं ये लोग। और आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया? मेरे साथ गालियां दी है, मारपीट करने की कोशिश भी की थी। सारे परिवार के साथ इन्होंने मारपीट करने की कोशिश की है। नहीं, आपकी सिस्टर पर बार बार वो आरोप क्या हुआ है? ये आपकी सिस्टर के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं बार बार? सैलरी के कारण लगा रहे हैं कि सैलरी मांग रही है ये। सबने सैलरी का कारण ही है, सबके ऊपर लगाते हैं, मेरी सिस्टर के ऊपर नहीं। जो भी लड़की है सबके ऊपर इन्होंने गलत इल्जाम लगाया। एक सैलरी का कारण मानते हैं। सारा दिन लड़कियों के फोन आते हैं कि मेरी सैलरी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारा स्टाफ है जिनकी सैलरी नहीं दी है। बस यही कारण है। आपके ऊपर क्यों आरोप लग रहा है अभी बार बार भी लड़ाई झगड़ा करवाने का? क्यों? सिर्फ सैलरी का इशू है और कोई भी इशू नहीं। और सिर्फ मेरे ऊपर पैसे देना नहीं चाहते वो। जो भी सैलरी के लिए उनको बोलता है उसके ऊपर उल्टा यही करते हैं। अभी 2 दिन पहले भी कोई ऑफिस में गए होंगे सैलरी लेने के लिए, इन्होंने उनको धमकी दी कि मैं एसपी को बुलाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। इनके पास लास्ट ऑप्शन यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इनसे सैलरी मांगोगे तो ये सीधा पुलिस की धमकी देंगे और कुछ भी नहीं। कितने बजे की बात है ये घटना? कितने बजे की? 9:30 बजे की बात है। और बार बार मेरी गुड़िया को यही बात कहता है, अभी तेरे को जेल में करवाऊंगा। किस लिए जेल में करवाएगा वो? ये पता तो लगे ना भी किस बात के लिए जेल में करवाएगा। है और आके मेरे साथ भी मारपीट की। उनको शर्म नहीं आई भी, इतनी बड़ी लुगाई है। देखो मेरे साथ उन्होंने, देखो यहाँ पे बाजू पे लगी मेरे। फिर हम जब जाने लगे तो फटाफट भाग गए गाड़ी लेके। अब हमारे साथ समाज सेवी पीके जी मौजूद है। आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ टेढ़े टेढ़े ना खड़े हो, आ जाओ। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? भाई न्याय मिलना चाहिए इनको। या आज बाई चांस यदि मान आती तो उठा के ले जाते हैं, तो कुछ भी कर सकते थे। पुलिस को आपने शिकायत दी है तो इसके बाद में पुलिस का क्या कहना है? पुलिस तो उन्हीं को कह रही है कि सैलरी नहीं दोगे तो कार्रवाई तो अगले करेंगे ही, बोलेंगे सैलरी दे दो उनकी। पुलिस तो यही कह रही है। पुलिस ने ये कहा है कि अगर उन्होंने पुलिस को कहा कि इन्होंने मुझे कॉल क्यों की सैलरी के लिए, तो पुलिस वालों ने बोला, एक जने ने वहाँ पे था, वो मतलब सिविल ड्रेस में थे, पता नहीं कौन थे, वो बोले कि अगर आपको कॉल ही किया सैलरी के लिए भी और तो कुछ नहीं बोला, आपका तो मतलब है रात को इतनी लेट एम्प्लॉय के घर जाके तमाशा करने का। पुलिस तो फिर भी बोल रही है, स्पॉटेड है, क्योंकि उनको पता है कि गलत किया उन्होंने। इतनी रात को लेट एम्प्लॉय के घर जाके कौन ऐसे करता है, वो भी सिर्फ सैलरी के लिए, सिर्फ सैलरी के लिए, वो किसी की भी सैलरी नहीं। तो अब आपकी पुलिस प्रशासन से क्या गुजारिश है? आप क्या कार्रवाई की मांग चाहते हो? मेरी सैलरी भी दिलवाई जाए और जो उन्होंने बदतमीजी की है मेरे साथ उसका कार्रवाई की जाए। जाना होना चाहिए उसको पता लगना चाहिए ना भी आज के बाद किसी लड़की के पास नहीं जाएगा वो। कितना गलत है और उस पे गलत इल्जाम लगाना और घर आके ऐसे करना और उसका हाथ पकड़ना कितना गलत है। ये उसके खिलाफ होना चाहिए कार्रवाई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लड़की द्वारा आरोप लगाए जाते हैं अपने ही बॉस के ऊपर। इनका सीधा सीधा आरोप है कि मैं एक कंपनी में काम करती थी और बार बार मैं सैलरी की गुजारिश करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे सैलरी नहीं दी। 3,000 रुपये दिए, बाकी के पेंडिंग 13,000 रुपये थे, लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं दिए गए। उसके बाद में बार बार फोन किया तो फोन करने पर आज रात को 9:30 बजे मेरा बॉस घर आता है, आकर गंदी गंदी गालियां निकालता है और अपने परिवार के साथ आता है और सफाई भी करता है। तो उसके बाद में इनका परिवार हैरान है, परेशान है और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। और मैं दूसरे पक्ष से भी कहना चाहता हूं, अगर वो भी अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं, अगर आपके बात में कोई सच्चाई है, अगर ये कोई झूठ बात कह रहे हैं तो आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं, आप भी स्वतंत्र है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट ये है कि जो उन्होंने किया है गलत किया है। वो किसी लड़की के साथ ऐसा करने से उनके साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए भी किसी भी लड़की के साथ कुछ करने से पहले वो सोचे। मेरी लड़की कुंवारी है, आके यहाँ बदतमीजी करने का क्या मतलब है? मोहल्ले में भी आके सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और मैं अंदर बैठी हूँ, मेरे को पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। उनका क्या फर्ज था? अंदर आते मेरे पास करते भाई हम दे देंगे या नहीं देंगे, कोई बात नहीं। तो सभी